हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 72, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा 19 अक्टूबर 2022 प्रथम पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारत में राष्ट्रीय डिजाइन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2007 में। आपका अगला प्रश्न, आर्थिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई राष्ट्र अधिक समृद्ध होता है तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात और क्षेत्र में कामकाजी आबादी में काफी गिरावट आई है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, यदि कैश रिजर्व रेशियो CRR का मूल्य 40% हो तो उस मुद्रा गुणक का मूल्य कितना होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2.5। आपका अगला प्रश्न, 2002 में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या को तक बढ़ा दिया गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11। आपका अगला प्रश्न, निम्न का मिलान कीजिए। तो दोस्तों जनगणना वर्ष और दोस्तों इसमें भारत का लिंगानुपात, दोस्तों इसमें 4 वर्ष दिए गए हैं जो कि 1961, 1971, 1981 और 2011 है। तो दोस्तों किस वर्ष में भारत का लिंगानुपात कितना था वह आपको इसमें मिलान करना है। तो दोस्तों 1961 में भारत का जो लिंगानुपात था वह था दोस्तों 941। तो दोस्तों एक में आएगा बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक लिखते हैं हम, एक आएगा। और दोस्तों 1971 में था दोस्तों 930, तो दोस्तों यहाँ पर 2 आएगा। और दोस्तों 1981 में भारत का लिंगानुपात था 924 और दोस्तों 211 में है 943। तो दोस्तों इसके अनुसार आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। दोस्तों 1 का बी, 2 सी, 3 डी और 4 का ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, कारला गुफाएं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1932। आपका अगला प्रश्न, जब व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जारी किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार सूक्ष्म वित्त ऋण के प्रयोजन के लिए परिवार का अर्थ होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक व्यक्तिगत पारिवारिक इकाई अर्थात
पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। ऑप्शन बी दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए अक्टूबर 2021 में एक योजना शुरू की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। आपका अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पसंदीदा पारंपरिक शब्दम संख्या में से एक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दशावतार। आपका अगला प्रश्न, गणगौर उत्सव किस मौसम के स्वागत का उत्सव है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वसंत। आपका अगला प्रश्न, टोक्यो 2020 में ओलंपिक बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं की श्रेणी में कांस्य पदक प्राप्त किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेल्टर वेट। आपका अगला प्रश्न, जल की सतह पर तैरती हुई सुई किसका उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। आपका अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से परिभाषित शीत ऋतु नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रायद्वीपीय भारत। आपका अगला प्रश्न, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 किस राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, महमूद गवाह के राज्य का वजीर था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहमनी। आपका अगला प्रश्न, किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था के बिना पदार्थ की ठोस और गैसीय अवस्थाओं के बीच परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन प्रस्ताव को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कब अनुमोदित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जून 2021। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना द्वारा अशोषित साक्षरता दर की गणना के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे कुल संख्या गुणा 100। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।